हमारे चाचा हाईजैक हो गए हैं। जी हाँ, ये डायलॉग तेजस्वी यादव ने बिहार की एक सभा में मारा और ये डायलॉग किसके लिए था तो आप समझ ही गए होंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। हमारे चाचा हाईजैक हो गए हैं, ऐसा कहते हुए बिहार की एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के ऊपर पूरा हमला बोला है और कहा है कि बिहार की वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से उस सरकार में भर चुका है। अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है ना। ऐसे भी हमारे चाचा हाईजैक हो रखे हैं, अचेत अवस्था में हैं। अब सरकार जो है मोदी जी और अमित शाह जो है वो चलाने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चाचा का एक बाल जो है खत्म हो चुका है। बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बोलती बंद हो गई है, ये सवाल है और ये सवाल उठाया गया है कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत द्वारा। उन्होंने एक वीडियो जारी की है अपनी ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सांप सूंघ गया है, क्या वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब से बिहार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ये आवाज उठाई गई है, वोट चोर गदी छोड़ की और वोटों का खुलासा किया गया है, वोटों में हुई धांधली का खुलासा किया गया है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कोई ऐसा ठोस बयान नहीं सामने आ रहा है। इसी बात पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, वो सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चोर को पकड़ा जाता है तो वो चुप क्यों हो जाता है, और अगर किसी बेगुनाह शरीफ आदमी को पकड़ लीजिए तो वो शोर मचाता है, प्रतिकार करता है, विरोध करता है। कुछ ऐसा ही हाल नरेंद्र मोदी का हो गया है। पूरी तरह से चुप हो गए, पूरी तरह से शांत है, सुई टपक सन्नाटा है जब से राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ उनको वोट चोरी पर घेरा है। और यही नहीं, जब से बिहार और देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी पर चर्चा हो रही है और लोगों को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी जो हर बात पर इतने मुखर रहते हैं, मोदी जी के मंत्री जो उतना बोलते हैं, उनके बेलगाम प्रवक्ता, उनके सांसद, राहुल जी के सबूतों पर चुप क्यों हैं? वो चुप क्यों हैं कि जब बिहार में एसआईआर हुई और जब यहाँ पर एक एक घर में 300-300 लोग आए, जब जीवित लोगों को मृत और मरे हुए लोगों को जिंदा कर डाला गया, जब एक व्यक्ति के कई वोट बन गए एसआईआर के बावजूद, तो आज वो लोग चुप क्यों हैं? वो चुप इसलिए हैं क्योंकि चोर की चोरी जब पकड़ी जाती है तो वो चुप हो जाता है। और नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी द्वारा कर्नाटक का पूरा चुनावों का डेटा लाया गया है, वहीं खुले में राहुल गांधी द्वारा, यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दी गई है और सबके सामने ये ऐलान किया गया है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में हुई धांधली के बारे में भी बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। आप सब आए दिल। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं,
जो भी अधिकार आपको मिले हैं संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं, लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। हेडलाइन, मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।